मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूं उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने हुजूर के इश्क में इस महफिल का इनेकाद किया और दिनों रात अनथक मेहनत करने के बाद बिफज़लिही ताला इस महफिल को इस मकाम तक पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अराकीन कमेटी, बानियाने जलसा, मेंबराने जलसा और जिन लोगों ने भी इस महफिल में ताबुन किया या जितने हुजूर के आशिक इस महफिल में दूर दराज से या कहीं से भी चल के आके बैठे हैं, अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस हसीन महफिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत से बड़े ही खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा किए। शायर हरदिल अज़ीज़ भाई अहमदुल फ़त्ताह साहब क़िबला खूबसूरत अंदाज में नात और मनक़बत के गुलदस्ते पेश कर रहे थे और ये तमाम तर उलमा जो हुजूर की उम्मत के निगरान हैं और हुजूर के दीन के वारिस हैं, अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ बिहम्दिही ताला मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। इस पूरी जमात के हक़ में दुआ है अल्लाह तमाम उलमाए अहले सुन्नत को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमा। आमीन आमीन। मैं आपसे इतना अर्ज कर लूँ कि जितनी देर भी सुने मोहब्बत के साथ सुने। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, ये कोई हदीस नहीं है, कुरान नहीं है, मेरा अपना दिल कहता है कि नमाज हो, तिलावत हो या फिर हुजूर का जिक्र हो, मज़ा तभी आता है जब दिल के साथ किए जाए, तभी मज़ा आता है और तभी मकबूलियत की घड़ियां करीब होती हैं। यकीनन मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा कि कौन आशिक बैठा है और कौन नहीं। मैं समझता हूं जो उनका नहीं होगा वो इस महफिल में आएगा ही क्यों। क्या कहने? जितने आए बैठे हैं सारे मदीने वाले के बुलाए बैठे हुए हैं, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और मैंने देखा अभी रास्ते में हम आ रहे थे ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी थे, बड़ी तेज दौड़ रहे थे। जिस उम्र में बिस्तर पे होना चाहिए था वो उस उम्र में हमसे आगे दौड़ रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि वाह मदीने वाले, तेरे करम के सदके जाऊं, जहां दानिशवरों के दिल में तेरा इश्क उतरा है ना, वहां बच्चों को भी तेरे इश्क ने दानिशवर बना डाला है।
जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दानिशवर बना डाला है तेरे इश्क ने बच्चों को, आय, आय। और यकीनन हुजूर के नाम पे सदके जाएं। क्या कहेंगे? ये उन्हीं की शान है जो सबको अपने दामन में जगह दे देते हैं, सबको अपने दामन में जगह दे देते हैं। कभी कभी लोग जब कहते हैं ना गुफ्तगू में, तुम जाओगे जन्नत में, तुम मिलोगे हुजूर से, तुम करोगे ऐसा, तुम ये कह रहे हो, मैं कह रहा हूं खुदा की कसम जो कहीं मुंह दिखाने के नहीं है ना, उन्हीं को हुजूर सीने से लगाया करते हैं। अच्छों को तो सब सीने से लगाते हैं, मेरा नबी है जो बुरों को सीने से लगाने के लिए आया है। क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। इस आस में जीता हूं, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, क्या कहेंगे? चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। दीवानों उम्मीद न छोड़ना, हसरत न तोड़ना, लो लगाए रखना, कभी तो वो कर्म करेंगे, हम सोएंगे ख्वाब में आके हमारे मुकद्दर को जगाएंगे, है ना। वो कहा था ना किसी ने, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है? अगर तू एक निगाह डाल दे तेरा क्या जाता है, और हम पे एक नजर पड़ जाए तो हमारा काम बन जाता है। तो हम मुकद्दर के धनी हैं, हमें हुजूर ने अपनाया है। बरेली के इमाम ने क्या कहा, आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उधर बेदार करते हुए मेरा मुर्शिद सरकारे ताजुश शरिया ऐलान करके कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है। माशाल्लाह कमेटी वाले ये नात पढ़ रहे थे ना, तब भी साथ पढ़ रहे थे, और ये शेर भी साथ पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को हक हासिल है जलसा कराने का, हाँ जलसा कराने का। कई बार लोग कह देते हैं तेरे अंदर इतने ऐब हैं और ये नेकी करने चला। मैं खुल के बात नहीं करूंगा, बस इशारतन कह रहा हूं, हम तो ये सोच के ये नेकी करते हैं, खुदा करे इस नेकी के सदके में अल्लाह हमें नेक बना डाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी तो हो सकता है ना, आज हम आए हो जी, और हुजूर नजरे करम कर दे, अल्लाह तकदीर बदल डाले। ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम में अगर एक ऐब है तो दूसरी नेकी ना करें। हजार नेकी होते हुए भी मेरा इमाम कहता मुजरिम को न शर्माओ। अल्लाह, जिसके पास गठरियां हैं नेकियों की, क्या बात है, जो सरापा अमल है, जिसका एक एक लम्हा सुन्नत मुस्तफा के सांचे में, हाँ वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ। अल्लाह अल्लाह। अगर आपके पास नेकियां तो इतरा क्यों रहे हैं? अगर आप अच्छे हैं तो दूसरों को जलील क्यों समझ रहे हैं? आपके पास नेकियां हैं तो ठेकेदार तो नहीं बने ना आप भी वही खड़े हो जहां मेरे इमाम ने खड़े होके कहा था मुजरिम को न शर्माओ। आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी भी किसी भी नेकी को ये सोच के न छोड़ो कि हम इसके लायक हैं, हम इसके लायक नहीं, बेशक हम इसके लायक नहीं। हो सकता है यही नेकी हमें बदलने का सबब बन जाए। क्या कहेंगे, जिंदाबाद। ये सोच के आया करो ना। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, जलसों में कभी नारे लगवाना मकसूद नहीं, कभी वाहवाही मकसूद नहीं होती। हमें तो गैरत लगती है जब लोग हाथ चूमते। मैं सख्ती से मना करता हूं, हाथ ना चूमा करो, हम इस लायक नहीं। हाथ अगर चूमने हैं ना तो माँ बाप के चूम लो जाकर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इससे बड़े राजी हो जाएंगे, हम इससे बड़े राजी हो जाएंगे। ये जो जरूरी काम है वो किए जाएं। और कभी कभी नारे लगते हैं तो उसमें भी गैरत आती है। किस चीज का नारा? अभी कोई गारंटी है ईमान पे खात्मा होगा?
कोई लिखत रूप है हमारे पास कि कलमा पढ़ते हुए जाएंगे? कामयाब वो नहीं जिसके जीते जी नारे लग गए, कामयाब वो है जिसके मरने के बाद नारे लग जाएं। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहेंगे। तब मजा है जीने का। अभी क्या मतलब है नारे का? अभी कोई मतलब नहीं है। जो जानते हैं वो तो कह गए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। जिन्हें पता है खात्मा ईमान पे हो रहा है वो कहते हुए जा रहे हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ान हुजूर सरकार ताजुश शरिया। एक आवाज आती है बरेली से, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और फिर उम्मत देखे अपना मुकद्दर और नाज करना अपने मुकद्दर पे। जब जब ये बात याद आए रुख मदीने की तरफ किया करना और हुजूर को सलाम कर लिया करना। मेरा इमाम कहता, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ये बरेली की आवाज है। खुदा की कसम सोच तो सही, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे मेरा नबी सीने से लगाता है। हम गुनाहगार फख्र क्यों ना करें, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस क्यों ना बनाएं। सबसे बड़ी रहमत तो वो हमारे लिए बन करके आए हैं। सबने हमें ठुकराया था। कोई कहता था ये पापी है, हम इसे साथ लेके नहीं चलेंगे। किसी ने कहा गुनाह ज़्यादा है, सबने ठुकरा दिया था। लेकिन कुर्बान आमीना के लाल तेरी रहमत पर जब मैदान कयामत सजा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, साजिद अपना सोहद लेके खड़े होंगे, साजिद अपने सजदों के साथ होंगे, आबिद अपनी इबादत के साथ होंगे, लोग अपनी रियासतों के साथ होंगे, कोई रोजों की सजावट के साथ होगा, किसी के सर पे शहादत का सेहरा होगा, किसी के सर पे इमामत का सेहरा होगा। हम जैसे गुनाहगार तो गर्दन झुका के खड़े होंगे, जाने फैसला क्या होने वाला है, किस गड्ढे में डाले जाएंगे। हम तो ये सोचते होंगे, इतने में मेरे आका आके कहेंगे, मालिक ये नमाजी भी तेरा है, ये हाजी भी तेरा है, ये गाजी भी तेरा है, ये शहीद भी तू ले ले, ये सच्चे भी तू ले ले, ये अच्छे भी तू ले ले, ये रुकू करने वाले भी तू ले ले, ये कयाम वाले भी तेरे हैं, ये रत जगे वाले भी तेरे हैं, ये सोमो सलात वाले भी तेरे हैं। मगर मेरे मालिक ये जो गर्दन झुका के गुनहगार खड़े हैं, इन्हें मेरी झोली में जगह दे दे। आवाज़े कुदरत आएगी, महबूब क्या करेगा? कहा या अल्लाह ये पापी मुझे दे दे, अपनी चादर उड़ा के सबको जन्नत के अंदर लेके जा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमामुल अंबिया, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने, नसीब है हमारा हुजूर हमें मिले। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा है मेरा नबी, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फरमाते, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कसम खुदा की पढ़े मेरे इमाम को, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन। कोड़ी समझते ना जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये जानते हैं आज के दौर में कोड़ी की कोई एहसास नहीं। सही है कभी कभी कहते हैं ना मुझ पे फूटी कोड़ी भी नहीं। जी। जुमला बोला जाता है कि नहीं, फूटी। समझ रहे हैं ना मेरी बात समझें तो फिर मैं बात करूं। इसलिए कि अपना एक उसूल है, अपने पास इश्क का सौदा है। क्या बात है। आशिक मिलेंगे तो दुकान लगेगी, वाह 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 वाह। अगर आशिक नहीं मिलेंगे ना तो फिर कहीं और जाके दुकान लगा लेंगे। इस इश्क के खरीदार बहुत हैं। चलूं आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मेरा इमाम क्या कहता है, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुना मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, सिर्फ आप ही तो हैं जिसने हमारी कीमत लगाई है? सिर्फ आप ही तो है ना जिसने हमारी कीमत लगाई है। आ तुझे बताऊं मेरा नबी कौन है। मदीने की जमीन है, फिजा रंगीन है, बैठा हुआ नबियों का इमाम है, पूरे कायनात का नक्शा ऐसे खड़ा है जैसे सामने गुलाम है।
हुजूर बैठे, जी मस्जिद नबी का सहन, माशाअल्लाह सहाबा मौजूद। जी तवज्जो है सारे लोग? समझ रहे हैं तो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। कुछ और उम्मीद लेके तो नहीं बैठे मुझसे। मैं आज हुजूर के करम पे बात करने लगा हूं। हुजूर बैठे, सुभान अल्लाह सहाबा की अंजुमन लगी है जी और आका करीम महवे गुफ्तगू है, बात चल रही है। एक बुजुर्ग सहाबी हैं, बाल सफेद हो गए और टुक टुक हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर को देख रहे हैं, नजर नहीं हट रही। देखते देखते अचानक आंख में आंसू आ गए। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। आंख में आंसू आए, मेरे महबूब की नजर पड़ गई। सोच और बता, जो जानवरों का रोना गवारा न करे, वो गुलामों की आंख का आंसू कैसे गवारा कर सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने देखा और देख के फरमाने लगे, खैर है सलमान, रो क्यों रहे हो? कहते हैं आका, तेरे इश्क में दर दर की ठोकरें खाई, 3 बार जिंदगी में बेचा गया, 3 बार खरीदा गया, और हर वक्त ये फिक्र रहती थी काश कोई मदीने का खरीदार खरीद ले। तवज्जो है ना सारे लोग? हजरत तवज्जो करें, जरा बात कर लें ना तो फिर खत्म कर लें। चलें आगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, 3 बार जिंदगी में तेरे लिए बिका, 3 मर्तबा बिका, और जिसने मुझे खरीदा मैं उससे पहला सवाल करता था, तू कहां लेके जाएगा? का जब दूसरे शहर का नाम आता मेरा जी मर जाता। का इस बार जो बिका ना, मैंने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा कि मैं मदीने से आया हूं। कहने लगे हर बाजार में रोया, लेकिन इस बार जो बिका ना, खुदा की कसम तेरी याद ने रोने नहीं दिया था। है वो कहा कि जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरबे बहा दिए हैं। का महबूब बिका और तेरे मदीने तक आया, तेरे मदीने तक आया। का मैं जिस राहिब के पास रहता था ना, उसने मुझे तेरा हवाला दिया था। उसने बताया था आखिरी पैगंबर आने वाला है। मैंने पूछा निशानी क्या है? कहा उसने 3 निशानियां बताई। कहा हुजूर, जब मैं बिक के मदीने आया ना, मैं अपने मालिक के हुक्म पे खजूर के पेड़ पे चढ़ा हुआ था। आप हिजरत करके मदीने आए, किसी ने आके मेरे मालिक से कहा कि सुनो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मदीने आ गए हैं। कहा जैसे मैंने इतना सुना, मैं ऊपर से छलांग लगा के मालिक से आके पूछा कौन आ गए हैं? उसने थप्पड़ लगाया, कहा काम कर। कहा महबूब मैं समझ तो गया था कि आप आ गए हो। अल्लाह अकबर। का जब आपके आने की खबर सुनी, मालिक चला गया। मुझे जिस रागिब के पास में था, उसने 3 निशानियां बताई थी। उसने कहा था कि सुनो, तीसरी 3 निशानियां ये हैं कि उनकी दोनों शानों के बीच में मोहर नबुव्वत लगी हुई है, और दूसरी निशानी ये है कि वो कभी सदका नहीं खाते हैं, तोहफा किसी का रद्द नहीं किया करते हैं। अल्लाह अकबर। का महबूब मैंने ये निशानियां आपके अंदर देखी हैं, फिर मैं तेरे कदमों में आ गया हूं, आपको भी अच्छी तरह मालूम है। अल्लाह अकबर। मेरा नबी कहता है अब सलमान कहना क्या चाहते हो? का आका, आज तक मैं उस बेदीन का गुलाम हूं, आज तक मैं काफिर का गुलाम हूं। मैं सोचता तो ये हूं, जिस्म पे उसकी हुकूमत चलती है, दिल पे तेरी हुकूमत चलती है। क्या इसी हालत में जाऊंगा? मेरी तमन्ना तो ये थी कि दिल पे भी तेरी हुकूमत चलती हो और मेरे वजूद पे भी तेरा ही हक चलता। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहते कहते हिचकी बंद गई। अब फिर देखो, हुजूर मुस्कुराए, फरमाए इधर आ सलमान, तूने मेरे लिए दुख उठाए हैं, आज जमाने को मैं तेरी कीमत बताऊंगा। वाह 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 वाह। है ना? आज मैं बताऊंगा तेरी कीमत क्या है, आज मैं बताऊंगा तू कौन है। हुजूर ने बुलाया, फरमाने लगे चाहता क्या है? हुजूर, काफिर की गुलामी से आजादी चाहता हूं। सुने अब मेरे नबी का फरमान। फरमाया जाओ सलमान, अपने मालिक से जाके पूछो वो तुम्हें कितनी कीमत में बेचेगा, तुम्हें कितनी कीमत में बेचेगा। हजरत सलमान फारसी उठे। आज ना हमेशा मालिक के सामने झुक के जाते थे, आज सीना उठा के जा रखे हैं। मालिक ने देखा कोई तो रंग चढ़ा है, आज तेवर बदले बदले हैं, अंदाज बदले बदले हैं। करीब आए, क्या बात है सलमान?
आके कहने लगा बेचोगे? सलमान फारसी कहते हैं बेचोगे? उसने कहा तेरे जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा, तेरे जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा। फरमाने लगे तुझे मेरी कदर नहीं, मैं जिनकी नौकरी करता हूं उन्हें मेरी कदर मालूम है। उन्होंने ये इज्जत बख्शी है। कहना क्या चाहते हो कि कीमत बता, मेरा नबी खरीदेगा। था दुश्मन हुजूर का, उसने का मौका लग गया। सुनाए उनके घर 7 दिन चूल्हा नहीं जलता है, उनके घर फाके रहते हैं। का आज उन्हें नीचा दिखाने का वक्त आ गया। उसने कहा वो कीमत दे देंगे तेरी? कहने लगे बोल। उसने मालिक ने क्या कहा? कहा कि मुझे 2.5 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और 100 पेड़ खजूरों के ऐसे चाहिए जिन पे पका हुआ फल लगाओ। बड़ी कीमत थी। सलमान फारसी ने सुना, गर्दन झुकी और आ गए, कुछ नहीं बोल रहे। महबूब मुस्कुरा के कहते हैं सलमान पूछ के आए? सुन मेरा नबी कौन है, पूछ के आए? जी आका कीमत बहुत है। का बताना कितनी है? कहते हैं हुजूर 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी और 100 पेड़ खजूरों के। महबूब कहते हैं बहुत, ये नहीं कहा। फरमाते हैं बस बस यही कीमत लगाई है? कहते हैं जी या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं वक्त कितना है? का सरकार 7 दिन का वक्त दिया है। इतनी कीमत है, 7 दिन का वक्त है। फरमाते हैं आज से 7 दिन। कहा हाँ। का बहुत वक्त है, जाओ मौज करो। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, जब तीसरा दिन आया है, 4 दिन बाकी बचे हैं, तीसरा दिन आ गया है। हजरत सलमान फारसी हुजूर के पीछे जोहर पढ़ने आए हैं, आका को देख रहे हैं। मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं सलमान बात क्या है? का आका 3 दिन गुजर गए हैं, अभी कोई भी कीमत अदा नहीं की गई है। आका करीम फरमाते हैं ऐसी भी क्या जल्दी है, कल से शुरू कर देंगे। जब आया है 4था दिन, अल्लाह अकबर, एक सहाबी अंडा लेकर के आए। महबूब ये मेरी तरफ से तोहफे में कबूल फरमा ले। सरकार फरमाते हैं सलमान कहाँ है? जी या रसूल अल्लाह। का जरा चादर तो खोलो। सलमान फारसी ने चादर खोली है, मेरे नबी ने अंडा रखा है, बंद करके कहते हैं पहला सौदा क्या था? का 250 ग्राम सोना। का जा लेके चला जा, अपने मालिक से कह दे कि पहली कीमत मुस्तफा ने अदा कर दी है। देख सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, देख रहे हैं अंडा रखा गया है, लेकिन मुस्तफा सोने की कीमत बता रहे हैं। जब लेके चादर में चले हैं, अब शाम से हिलते हुए आ रहे हैं। मालिक ने देखा ये क्या ला रहा है। जब चादर खोली है तो अंडे की जगह सोना था। कहते ना तोल ले, ये सोना जो है पूरा 250 ग्राम होगा। उसने तोला, वजन पूरा निकला, सर पे हाथ मार के कहने लगा कम मांगा था, काश ज्यादा मांग लेता, परेशान हो जाते। सलमान कहते हैं तूने पहचाना नहीं, आज पाला तेरा मेरे आका से पड़ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमामुल अंबिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।